आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक ट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैनल का जो मुख्य मकसद है वो ये रहेगा कि एक तो जो विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं इतना आसान शब्दों में संविधान के बारे में और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में उनको बच्चों को बताऊंगा कि उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो अनपढ़ हैं या उनका संविधान से, राज्य व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अगर उनकी मेजोरिटी ना है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो फिर क्या होगा, वो उसकी शपथ कौन दिलाता है, सैलरी कितनी होती है एमएलए की, एमपी की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, ठीक है, राष्ट्रपति की। तो ये मतलब बहुत सारे मतलब बातें हैं जो लोगों के जहन में होती हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, संविधान के पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, संविधान जब बनाया गया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें कौन कौन लोग थे, वो उन्होंने क्या क्या बातचीत की थी, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग रहेगी ये सारी की सारी बातें, और आपको बड़ा इसमें मतलब मज़ा भी आएगा। और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, पूरी की पूरी स्टोरी बताई जाएगी उसमें, और आप सभी को जो है इसका लाभ मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आज हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि संविधान क्या है ना। किसी से पूछ लो भाई संविधान क्या है, संविधान की तो बातें सारे करते हैं, लेकिन संविधान है क्या। अब संविधान क्या है? संविधान देश का एक सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के अंदर जितनी भी कानूनी बातें दी गई हैं, संविधान के अंदर जो भी रूल्स हैं, कानून है, आर्टिकल्स हैं, वैसे तो संविधान के अंदर जो चीज़ दी गई इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद हम उसको बोलते हैं। जितने भी कानून बनते हैं या जितने भी पॉलिसीज़ बनती हैं या जितने भी सरकार काम करती है, वो सारे के सारे काम संविधान के दायरे में होते हैं। संविधान से कोई भी बाहर नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट बाहर है, ना हाई कोर्ट बाहर है, ना प्रधानमंत्री बाहर है, ना राष्ट्रपति बाहर है। तो संविधान जो है किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। जो सरकार की संरचना, भाई सरकार की संरचना क्या है? सरकार की संरचना जैसे केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार में क्या है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो कई तरीके के मंत्री हैं। फिर राज्य सरकार है, उसमें गवर्नर है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो केंद्र सरकार में भी होते हैं और राज्य सरकार में भी होते हैं, ठीक है ना। उसकी सरकार की जितनी भी संरचना है, जो डेजिग्नेशन है, जो पद हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे नौकरशाह है, वो सब का जो है संविधान के अंदर जिक्र किया गया है, लिखा गया है। उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी पावर्स क्या होंगी, कौन से वो काम करेंगे, कौन सी लिमिट है, कौन सा दायरा उनको क्रॉस नहीं करना है, और नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों को निर्धारित करता है। नागरिकों के अधिकार कौन से हैं? जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम आगे डिटेल में उनको मतलब डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स भी, ड्यूटीज़ भी। और ड्यूटीज़ कितनी है नागरिकों की, कौन सी ड्यूटी, कौन से कर्तव्य उनको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, ठीक है ना। और इस तरीके की जो है उसमें जो बातें हैं, जो कर्तव्यों के अंदर जो पाई जाती हैं, ठीक है। और नागरिकों के अधिकार मैंने बताया, फंडामेंटल राइट्स, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर उनको बताया गया उनकी डिटेल, और वो बाकी हम सारा का सारा उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। यह शासन व्यवस्था की नींव होता है। शासन व्यवस्था सरकार की नींव, फाउंडेशन, जैसे घर बनाया जाता है ना, उसकी नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। नींव अगर कच्ची होगी, अच्छी नहीं होगी, तो वो घर भी मजबूत नहीं बनेगा। तो संविधान वो नींव है जिसके ऊपर सरकार का जो एक घर होता है, पक्का घर, वो बनाया जाता है। अगर संविधान ठीक नहीं होगा या संविधान की पालना करने वाले ठीक नहीं होंगे, उसको लागू करने वाले ठीक नहीं होंगे, तो वो जो संविधान है वो फिर बेअसर साबित होगा। तो संविधान क्या हुआ? संविधान एक सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, लिखित में है भाई साहब, बिल्कुल सारी चीज़ें लिखित में दी गई हैं। हम आगे जब लेक्चर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें बताएंगे उसमें। अब इसकी विशेषता क्या है? सर्वोच्चता, सर्वोच्च है भाई, इसके अधीन है सारे, कानून के बराबर है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे पीएन है, चाहे भिखारी है, कानून के आगे सब समान है, उसके अधीन ही है सारे के सारे। जो
जो संविधान है वो सर्वोच्च रहेगा, सर्वोच्च कानून। ये लिखित और अलिखित होता है। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन जो ब्रिटेन है उसका जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे के जो लेक्चर्स उनमें जिक्र करेंगे, भाई अलिखित क्यों है ये। ठीक है ना, आज तो हम ये सिर्फ बात करेंगे संविधान क्या है। शक्ति विभाजन, संविधान के अंदर दिया गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया। भाई ये आपका दायरा, ये आपका दायरा, ये आपका दायरा है। जैसे विधायिका की हम बात करते हैं, विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, और राज्यों में विधानसभा। और कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। ठीक है ना। और न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका अलग अलग दायरा है। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बताया मैंने आपको, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, 6 हमारे राइट्स। स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब इस तरीके के हम इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। लचीला एवं कठोर, मतलब हमारे संविधान को, ठीक है, बदलने के लिए, कानून की जो प्रक्रिया दी है उसको संशोधन करने के लिए, उसमें आसानी से संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल भी आती है उसमें। अगर हमें कोई उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो टॉपिक्स दिए गए हैं, वो एरिया बताया गया, भाई किस एरिया के अंदर आपको जो है चेंजेस किस तरीके से कर। फ्लेक्सिबल भी हमारा संविधान, लचीला भी है, उसको कर देंगे चेंज थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ एरिया जैसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ आप आसानी से नहीं कर सकते उसमें से चेंज। तो कैसे है ये लचीला और कठोरता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्र के लक्ष्य, संविधान की प्रस्तावना है जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आदर्श दिए गए हैं। भाई सबको न्याय का अधिकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे संविधान की स्पिरिट है, आत्मा। स्वतंत्रता, भाई सबको स्वतंत्रता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आप धर्म ले सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है आपको। और समानता, सब बराबर हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुत्व, भाईचारे की भावना के साथ रहना है कि हम लोग सब एक हैं। तो ये आदर्श जो है प्रियम्बल में दिए गए, इनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि संविधान एक्चुअली में है क्या। तो संविधान की विशेषताएं हमारे देश की, और हमारा देश का जो संविधान है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन अगर कोई अच्छे से लागू ही ना करे तो फिर कौन क्या कर सकता है। अब संविधान के अंदर ये बात दी गई भी न्याय देना है, सबको न्याय देना। अब कई बार कोई गरीब आदमी पुलिस में, थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाता है, जाता है जी मेरे साथ न्याय नहीं होता है, बाई चांस अगर वो पुलिस वाला उसके साथ मिसबिहेव करता है तो संविधान की तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि संविधान किसको मानना है, पुलिस वाले ने संविधान मानना है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी जो बातें हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसकी परिभाषाएं देखो, 2-3 इसकी परिभाषाएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, उनको जो है संविधान का निर्माता जो है हमारे देश में कहा गया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है संविधान को लिखने में। वो 14-14 घंटे, 18-18 घंटे पढ़े हैं। उस टाइम बीमार भी हो गए जब इन्होंने संविधान लिखा था। और कितने देशों का जो संविधान उन्होंने स्टडी किया था, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वो कहते हैं संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शासन की उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिन्हें लोग अपने देश के संचालन के लिए मौलिक मानते हैं। वही बात जो मैंने डिस्कस करी है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उन सिद्धांत, कौन से सिद्धांत है भाई, ये सिद्धांत जो मैंने अभी बताए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन्हीं से सारी की सारी चीज़ें निकलेंगी। फंडामेंटल राइट्स है आपके, है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, उनका दायरा है। सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जिसको हम केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहते हैं। उसमें सब्जेक्ट दिए गए कौन क्या क्या कानून बनाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो वो सिद्धांत दिए गए, उस सिद्धांत को मानना जो है वो मानना सरकार का काम है। उन सिद्धांतों के अनुसार ही काम करना जो है सरकार का काम है। फिर केसी वहारे, संविधान राज्य के शासन से संबंधित नियमों का समूह है जो संचालनकारी एवं मौलिक दोनों होते हैं। अगली जो डेफिनेशन है एविडाइसी, संविधान में वे सभी नियम शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में सत्ता के वितरण और प्रयोग को प्रभावित करते हैं। ये सारी की सारी वो बातें वही हैं जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की हैं। तो अब देखिए संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं। संक्षेप में संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा होता है जो शासन को संचालित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का आधार प्रदान करता है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होता है, कोई गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, और अपनी जो ड्यूटीज़, अपने जो दायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन नहीं करता है,
तो इसमें संविधान की तो कोई गलती नहीं है, संविधान मानने वालों की गलती है। तो संविधान चाहे देश का कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले आदमी अच्छे नहीं हैं तो संविधान चाहे कितना ही अच्छा बना दिया जाए तो वो गलत ही साबित होगा। अगर संविधान कमज़ोर है, उसको लागू करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो वो संविधान बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और एक लेक्चर और संविधान से रिलेटेड मैं आपको अभी नेक्स्ट में आपको जो है नेक्स्ट सीरीज़ में कराऊंगा, तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच।